मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और पैदा भी यहीं हुआ हूँ। हालांकि मेरे मम्मी पापा बिहार के रहने वाले थे। पापा ने एक बार बताया कि जब वो छोटे थे तो गांव में रहा करते थे। हमारा गांव बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में है और गांव का नाम राजोखर है। पापा बताते हैं कि जब वो गांव में रहा करते थे तो हर साल जुलाई या अगस्त का महीना खत्म होने के बाद जब बारिश का मौसम खत्म होने वाला होता है तो वहां उस छोटे से गांव में एक अजीब सी घटना घटती थी जो कि ना सिर्फ मेरे पापा बल्कि पूरे गांव को दिखाई देती थी। तो होता यूं था कि उस टाइम गांव में खेतों की तरफ से करीब 20-30 लोग आते थे जो कि आम इंसान नहीं होते थे। उनके सिर नहीं होते थे, सिर्फ हाथ और पैर ही दिखाई देते थे और उनके कंधों पर दो छोटी छोटी मशालें जल रही होती थी और वो सब गांव की तरफ आ रहे होते थे। लेकिन गांव के सारे लोग अपने अपने हाथों में डंडे और तलवारें लेकर उनके पीछे आवाजें लगाते हुए उनको गांव से दूर भगाने के लिए दौड़ते। गांव के लोगों का यह मानना था कि अगर वो बिना सर के लोग गांव में आ जाएं तो गांव में बहुत बुरा होगा और रोज गांव में किसी ना किसी की मौत होती रहेगी। पहले मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करता था और इसको मजाक ही समझता था। लेकिन एक बार जब मैं खुद अपने गांव में गया और वहां के लोगों से इसके बारे में पूछा तो सबने वही बताया जैसा पापा ने बताया था। और तो और एक बार जब मैं किसी काम से दूसरे गांव में गया तो वहां भी मैंने इसके बारे में पूछा तो वहां के लोगों ने भी मुझे बिल्कुल यही बात बताई। बल्कि उन्होंने तो बताया कि ऐसा सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि वहां के हर एक गांव में होता था बरसात के बाद, और ऐसा सिर्फ रात में होता था और सुबह होते होते सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। और एक बार शुरू हो जाने के बाद यह सिलसिला 7-8 दिनों तक लगातार चलता रहता था और फिर अपने आप बंद हो जाता था और फिर अगले साल बरसात के बाद फिर से शुरू हो जाता। लेकिन यह सब आज से 10 साल पहले तक ही हुआ करता था, अब शायद नहीं होता। मेरा नाम मैडी है और मैं मुंबई के वडाला में रहता हूं। मेरी एज 20 साल है और मैं एक रैपर हूं, इसलिए हमेशा बिजी रहता हूं। दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करना, पैरानॉर्मल चीजों को टेस्ट करना, बस यही सब चलता रहता है। मुझे इन सब चीजों में बहुत मजा आता है। एक बार मुझे एक कहानी पता चली मुंबई के माहिम डिसूजा चौल की। इस जगह के किस्से यहां बहुत फेमस हैं। बताते हैं कि वहां एक सुलोचना नाम की लड़की रहा करती थी जो कुएं में गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी उस जगह घूमती है। यह कहानी पता चलने के बाद मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने डिसूजा चौल जाके एक वीडियो शूट करने का फैसला किया क्योंकि हम सब लोगों को यह बताना चाहते थे कि उस जगह ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि लोग बातें करते हैं। लेकिन उस दिन मैं वहां नहीं जा पाया, इसलिए मेरे बाकी के 4 दोस्त ही वहां गए। वो लोग डिसूजा चौल पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उनको अजीब सी घबराहट होने लगी, डर लगने लगा। लेकिन वो 4 लोग थे, इसीलिए किसी तरह हिम्मत करके अंदर चले गए। अंदर पहुंचे तो अंदर सब कुछ नॉर्मल था, उनको कुछ भी अजीब सा नहीं दिखाई दिया। इसलिए उन लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ये बोलते हुए कि देखिए यहां कुछ नहीं है, ये सब फेक होता है। और वो लोग मस्ती करते हुए उस जगह का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी अचानक वहां का माहौल बदल गया। उस जगह की हवा अपने आप चेंज हो गई। उस वक्त वो लोग दूसरी तरफ वाले गेट पर खड़े ही थे कि उन चारों को
एक परछाई दिखाई दी, धुंधली सी परछाई। वो देखते ही वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी और वो धुंधली सी परछाई उनके नजदीक आने लगी। वो उसी वक्त समझ गए कि जो कुछ भी उस जगह के बारे में बोला जाता है वो सब सच है, और समझ आते ही वो वहां से भागने लगे और भागते भागते माहिम की दरगाह पहुंचे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने वो वीडियो देखने के लिए फोन निकाला तो देखा कि वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ हवा चल रही थी। वो परछाई नजर नहीं आ रही थी जो उन्होंने वहां देखी थी। वो लोग वीडियो देख ही रहे थे कि अचानक से वो फोन बंद हो गया और अभी तक बंद ही है। यहां तक कि कोई फोन का मैकेनिक भी उस फोन को अभी तक ठीक नहीं कर पाया है। फिर उसके करीब एक हफ्ते बाद मैं अपना एक म्यूजिक वीडियो एडिट करवाने अपने उसी दोस्त के पास गया, तो उसने मुझे भी उसके साथ वहां जो कुछ हुआ था वो सब बताया। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं हंसने लगा, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके डिसूजा चौल के बारे में देखा तो उस जगह के बारे में और भी काफी कुछ देखने को मिला, बिल्कुल वैसा जैसा उन लोगों के साथ हुआ था। वो सब देख के मैं वहां जाने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने अपने उस दोस्त को भी साथ चलने के लिए बोला, लेकिन वो मान नहीं रहा था। लेकिन मैंने उसको समझाया कि तू डर मत, कुछ नहीं होगा। आखिर में वो मान गया और फिर हम पांचों दोस्त उस जगह के लिए निकल गए। उस वक्त रात के करीब 1 बजे थे और इलाके में बिल्कुल सन्नाटा था। पहले हमने वहां चर्च के पास 2 राउंड लगाए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक दोस्त ने कहा कि चलो उस लड़की के घर की तरफ होकर आते हैं, तो हम लोग उसके घर की तरफ निकल गए। रास्ते में बहुत अंधेरा था और सबसे आगे मैं ही था बाइक पर। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी बाइक पर बैठा था। बाकी के सब लोग हमसे पीछे ही थे। हम उसके घर के करीब पहुंचे ही थे कि मुझे कुछ दूर कोई सफेद कपड़े में बैठा हुआ दिखाई दिया, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट को उस तरफ घुमाया तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में वहां बैठी हुई थी, लेकिन उसका मुंह नीचे की तरफ था और उसके बाल सामने लटक रहे थे। शायद उसने हम लोगों को नहीं देखा था। वो कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते हुए हिल रही थी। हम भी बिना कोई आवाज किए चुपचाप उसके सामने से निकल गए, जैसे कि हमने उसे देखा ही ना हो। मेरे बाकी तीनों दोस्त जो कि एक ही बाइक पर बैठे हुए थे, वो लोग सुलोचना के घर के यहां पहुंचे ही थे कि अचानक से गिर पड़े। उनको बहुत चोट आई। मैं तभी चिल्लाया कि जल्दी से बाइक उठाओ और भागो यहां से, ये जगह सही नहीं है। तो वो लोग लंगड़ाते हुए ही बाइक उठा के भागने लगे। वहां से बाहर निकलते ही रास्ते में एक पेट्रोल पंप था। हम लोग वहां पहुंचकर रुक गए। वहां खड़े हुए तो देखा कि उन सब के हाथ और पैरों से खून निकल रहा था। सब बहुत ज्यादा डर गए थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया था, बाइक से कैसे गिर गए? तो मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी बाइक अचानक से गिर गई, जैसे कि किसी ने बाइक को उठाकर फेंका हो। फिर मेरे दोस्त ने, जो कि मेरे साथ ही बाइक पर बैठा था, उसने भी उनको बताया कि हमने वहां सुलोचना को बैठे हुए देखा था। हम सब डरे हुए वहीं खड़े थे। फिर एक बुजुर्ग, जो शायद पेट्रोल पंप पे ही काम करते थे, उसने हमारी हालत देख के हमारे पास आकर पूछा कि क्या हुआ, तुम लोगों को ये चोटें कैसी लगी? हमने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो समझ गए कि हम लोग जरूर उस चौल के अंदर गए थे। तो उसने खुद बताया कि बेटा अंदर मत जाया करो, वो जगह ठीक नहीं है। उसने बताया कि उसको बांध के रखा हुआ है और वो अपने घर के गेट के बाहर नहीं आ सकती।
लेकिन एक बात याद रखना कि अगर किसी ने उसको छेड़ा तो वो कुछ भी कर सकती है। और उसने बताया कि उस पूरी चौल को उसी की वजह से ही तोड़ना पड़ा था और उसकी शांति के लिए ही वहां चर्च बनाया गया है जहां उसका घर है। और शाम के 6 बजे के बाद वहां किसी का जाना अलाउड नहीं है। हमने अंकल को कहा कि हम अब कभी वहां नहीं जाएंगे और सॉरी बोलकर वहां से चले गए। मेरा नाम रवि है और मैं जौनपुर का रहने वाला हूं। और ये जो कहानी मैं आप सबको बताने जा रहा हूं, ये उतनी डरावनी तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सच्ची है। ये सब मेरे साथ नहीं, बल्कि मेरे दादाजी के साथ हुआ था। और मुझे ये कहानी मेरे पापा ने बताई थी। तो बात आज से बहुत साल पहले की है, जब मेरे दादा एक गांव में रहा करते थे। मेरे दादाजी तब गांव में खेती किया करते थे और उनका खेत गांव से बाहर काफी दूर हुआ करता था। गांव से होते हुए खेत जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते के बारे में गांव के लोग कई तरह की बातें किया करते थे। लोग बताते थे कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा घूमती है, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में वहां हुई थी। लेकिन मेरे दादाजी को इन सब बातों पे यकीन नहीं था, पर दादी जी की जिद पर वो शाम को जल्दी घर आ जाया करते थे। लेकिन एक दिन काम ज्यादा होने की वजह से उनको घर आने में थोड़ी देर हो गई। दादाजी साइकिल से घर आया करते थे और आते हुए उनकी साइकिल भी खराब हो गई। इसीलिए वो पैदल पैदल ही उस रास्ते से होते हुए घर की तरफ आने लगे। लेकिन थोड़ा दूर जाते ही उन्हें किसी पायल की आवाज आने लगी। आवाज उनके पीछे से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ठीक उनके पीछे चल रहा है। वो आवाज सुनते ही दादाजी को यकीन हो गया कि गांव के लोग जो कुछ भी बताते थे वो सब सच था। दादाजी उस टाइम बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन तभी उनको याद आया कि उसी रास्ते में एक बाबा की मजार पड़ती है, जिसे हम लोग पीर बाबा कहते थे। दादाजी उनका नाम अपने मन में लेने लगे कि तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, जो दिखने में बिल्कुल किसी बाबा की तरह लग रहा था। उस आदमी ने मेरे दादाजी से एक रास्ता पूछा। जो रास्ता वो पूछ रहा था, वो दादाजी के घर के पास से ही होकर गुजरता था। तो दादाजी उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त दादाजी के लिए वो इंसान वहां किसी फरिश्ते की तरह आया था और उनके आते ही वो पायल की आवाज भी आना बंद हो गई। दादाजी का घर आते ही दादाजी ने उन्हें रास्ता बता दिया और उस आदमी ने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी रास्ते से निकल गया। दादाजी भी घर के अंदर आ गए, पर तभी उन्हें याद आया कि उनकी साइकिल तो बाहर ही रह गई है। लेकिन जब वो बाहर पहुंचे तो उन्हें वो आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दिया, जबकि वो रास्ता बिल्कुल सीधा था। दादाजी समझ गए कि हो ना हो वो जरूर वो पीर बाबा ही थे, जो शायद उनकी मदद के लिए वहां आए थे। दादाजी ने साइकिल अंदर की और पीर बाबा का धन्यवाद किया। और उस दिन से मेरे दादाजी रोज शाम को जल्दी घर आने लगे और हर शुक्रवार को उन बाबा की मजार पर जाते हैं और उनको फूल चढ़ाया करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।